अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये फ्लो करती है। तो यहाँ पर हमारी जानवी हो गई या जाह्नवी हो गई, उसके बाद में गोमुख से हमारी ओरिजिनेट होगी गंगा। तो गंगा इस प्रकार से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर आकर के एक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है भिलांगना नदी। और जहाँ पर गंगा और भिलांगना नदी मिलती है वहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से फिर हमारी जो भागीरथी नदी है वह आगे बढ़ती है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भिलांगना और भागीरथी नदी मिलती है उसे हम लोग कहते हैं गोविंद प्रयाग। क्या कहते हैं इसे? गोविंद प्रयाग। तो गंगा नदी हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब उससे पहले हम इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोग ऊपर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ से हमारी एक नदी निकलती है और उसी प्रकार से यहाँ पर एक दूसरा ग्लेशियर है जिसका नाम है मिलान। तो ध्यान रखिएगा, सतोपंथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। और उसी प्रकार से मिलान ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। तो ये सारी गंगा नदी ही है, यानी कि गंगा से ही इनके नाम की भी उत्पत्ति हुई है। जहाँ पर हमारी विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती हैं उसे हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि विष्णु गंगा, तो इसीलिए इसका नाम हो गया विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग से जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम होता है अलकनंदा। जहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिल जाती हैं उसके बाद जब ये आगे बढ़ती हैं तो इनका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उसमें बाएं दाहिने तरफ से आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदका, और इसे हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। इसे हम लोग नाम देते हैं नंद प्रयाग। फिर हमारी यह नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी आगे बढ़ रही है। अब इसमें बाएं तरफ से एक नदी आकर के मिल रही है जिसका नाम है पिंडार नदी। जिसका नाम है पिंडार नदी। और जिस स्थान पर यह अलकनंदा नदी से मिलती है उसे हम लोग नाम देते हैं कर्ण प्रयाग। तो पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग। और फिर यह जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम होता है, इसमें अलकनंदा में एक नदी फिर इसमें दाहिने तरफ से आकर के मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। और जहां पर यह अलकनंदा से मिलती है उसे हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद में जब हमारी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो वह जाकर के मिलती है भागीरथी से। वह जाकर के मिलती है भागीरथी से। और उसके बाद जहां पर यह मिलती है उसे हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। और उसके बाद में इसका नाम होता है गंगा। तो ध्यान रखिएगा कि इससे पहले इसका नाम था भागीरथी, अब इसका नाम हो गया है गंगा। तो गंगा नदी आगे बढ़ेगी